अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएस इंग्लिश लिटरेचर का पाकिस्तान में स्कोप। और इसके अलावा आज हम देखेंगे कि बीएस इंग्लिश लिटरेचर के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ तक मैटर करती है, यानी कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। ये दो चीज़ें मेनली आज हम देखेंगे बीएस इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और इसके साथ ही हम एक और बात डिस्कस करेंगे जो कि बीएस इंग्लिश के साथ मनसूख है कि बीएस इंग्लिश करने वाले लोग सीएसएस के लिए कामयाब होते हैं। तो ये तीसरा थर्ड पार्ट भी हम ये वाला देखेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो नए लोग इस चैनल पे आए हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बीए ऑनर इंग्लिश शुरू हो चुका है, जिसे बीएस इंग्लिश ऑनर बोलते हैं, ये 4 साल प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ये आप आजकल काफ़ी कह लें इसकी एक बड़ा लोग इसमें बड़ा एडमिशन ले रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी डिग्री है। नो डाउट ये बहुत एक अच्छी डिग्री है और इसका बहुत ही वाइड किस्म का स्कोप है। अगर आप देखें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है कि अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, इंक्लूडिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, और आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन जो इंग्लिश का स्कोप है वो इन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा ही कह लें कि वाइड किस्म का इसका स्कोप है। आप किसी भी शोबे की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बीएस इंग्लिश वाले अपनी इन जगह बनाने में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं अगर वो अच्छे से ट्राई करें। एक मतलब मशहूर सी बात है या एक आम सी बात है कि अगर किसी बंदे को फिज़िक्स बहुत आती हो या केमिस्ट्री में वो बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन आम बंदे की नज़र में या आम लोगों की नज़र में वो इतना पढ़ा लिखा नहीं माना जाता अगर वो इंग्लिश ना स्पीक करता हो। लेकिन अगर कोई बंदा वो इतना काबिल ना हो किसी और सब्जेक्ट में और सिर्फ उसको इंग्लिश आती हो और वो अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश का इस्तेमाल करता हो, तो हमारे पाकिस्तान में ये बात कह लें कि आम है कि उसको समझा जाता है कि यार ये बड़ा पढ़ा लिखे आदमी है। तो मतलब ये है कि इंग्लिश जानने और समझने वालों के लोगों की कदर है, वैल्यू है। और बिल्कुल इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो दुनिया पे राज भी कर रही है और इसको सीखना भी चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके स्कोप की। देखें, पाकिस्तान में जो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं उनका जो जॉब्स का एग्ज़ाम होता है, उनका जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंग्लिश पढ़ने वालों को या इंग्लिश अच्छी जानते हैं, अच्छी समझते हैं, उनके लिए वो काफ़ी आसान टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस जो कि इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब इंग्लिश का कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसका कंपैरिजन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ करें, जैसे कि मैंने अपनी पहली बात में कहा कि जो इंग्लिश इनका स्कोप है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज़्यादा है, मैं उसी के आर्गूमेंट्स में आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर एक बंदे ने बीएस ऑनर किया हुआ है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, उसका स्कोप ज़्यादातर है टीचिंग की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में मोस्टली। सारा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो और फील्ड की तरफ ही चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में 100 में से 70% लोग उसी की तरफ जाते हैं, टीचिंग की तरफ। तो बीएस इंग्लिश वाले भी टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उतना ही स्कोप है जितना उनका टीचिंग की तरफ, इंग्लिश वालों का भी ही उतना ही स्कोप है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे पुलिस है, एफआई है, कस्टम है, नैब है, ऐसी बहुत ही चार्मिंग जॉब्स जो आती हैं, जो बड़े ही इख्तियारात वाली जॉब्स होती हैं, उनमें देखें अगर आप तो जो उनके टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं उनमें जिनको इंग्लिश अच्छी आती है वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो इतना इंग्लिश नहीं अच्छी जानता। चूँकि एक बंदा 4 साल अगर वो बीएस इंग्लिश में पढ़ेगा तो मतलब वो 4 साल इंग्लिश ही पढ़ेगा, इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ेगा, और उसकी ज़ाहिरी सी बात है कि उसकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी ही होगी। और उसके लिए फिर वो बुक्स पढ़नी और
बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी आसान हो जाती है, चूँकि आजकल तमाम की तमाम जो अच्छी बुक्स हैं या इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में मौजूद हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि जो जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, मैंने अभी आपको ये नाम लिए, और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके आपने देखे होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए उनके इम्तहानात आते रहते हैं, और आप उनके जब भी टेस्ट उठा के देखें तो उसमें इंग्लिश बहुत मेजर पोर्शन कंटेन करती है। तो लिहाजा इंग्लिश का स्कोप देख लें, फिर इन तमाम के तमाम फील्ड्स में है। बाकी ये डिपेंड्स करता है कि आपके ऊपर कि आप फिर उसको स्किल इतनी अपने अंदर पैदा कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज तो आपको आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी ज़ाती स्ट्रगल भी उसमें इंक्लूड करती है। तो इसी तरीके से जो मुकाबले के इम्तिहानात हैं, जैसे कि सिविल सर्विस का इम्तिहान यानी CSS का और PMS का, उनके लिए भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ सिर्फ एक तो ये नैरेटिव है कि सिर्फ वो करते भी ये इंग्लिश वाले हैं, ये बात गलत है, एक्सट्रीम वाली बात है, ये भी गलत है। और आप ये कहें कि नहीं इनको कोई उधर एज नहीं मिलता तो ये भी गलत है, दोनों बातें गलत हैं। इनको एज ज़रूर मिलता है, लेकिन उसी को मिलता है जो अपनी उन 4 साल दुरानिए में अपनी अच्छी मेहनत और स्ट्रगल पुट करता है। बाकी PMS और CSS एक और चीज़ है, वो इन तमाम एग्ज़ाम से मुख्तलिफ हैं। वो कोई MCQs बेस्ड टेस्ट नहीं होते, वहाँ पे सबको ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो BS इंग्लिश लिटरेचर वाला हो या बाकी हो। तो उसके बारे में ये जो नैरेटिव है अकॉर्डिंग टू मी कि ये मतलब करते ही इंग्लिश वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है। और उसके अलावा अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की, क्योंकि उम्मीद है कि आप स्कोप के बारे में समझ आ चुके होंगे कि इसका स्कोप किन किन फील्ड्स में है। अब बात करते हैं इनकी जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है। पहली बात तो ये है, जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जब एडमिशन लेते हैं तो हमारे नज़दीक एक बहुत ही होती है चीज़ देखने वाली कि क्या उस अदारे में, उस इंस्टीट्यूट में उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लैब्स मौजूद हैं। अगर तो लैब्स मौजूद हों तो हम कहते हैं यार इंस्टीट्यूट अच्छा है और वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि लैब्स बहुत मैटर करती हैं साइंस के सब्जेक्ट्स में। लेकिन चूंकि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो करती है आपकी फैकल्टी, और ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे फैकल्टी इंग्लिश की अच्छी हो और वो आपको वहाँ पे चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिले। इसके लिए सबसे बेहतरीन अदारे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। उनका जो BS इंग्लिश का लिटरेचर का जो बहुत ही अच्छी वो अदारा है। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म, ये तमाम बड़े बड़े अदारे, इनके बड़े बड़े नाम हैं। इनकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपकी वहाँ पर जगह बनती है तो आपको ज़रूर इन अदारों को चूज़ करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।